अगर आपने कामाख्या का दर्शन करके गुवाहाटी के इस मंदिर का दर्शन नहीं किया तो आपको कामाख्या का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसी मान्यताएं हैं कि गुवाहाटी में उमानंद में जो भगवान शिव है वो कामाख्या के भैरव हैं और उनके दर्शन किए बिना कामाख्या दर्शन का पूरा फल नहीं मिलता। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है जिस मंदिर का अपना एक इतिहास है। पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। असम के गुवाहाटी में उमानंद मंदिर का बहुत ही समृद्धशाली इतिहास है। यहाँ की आध्यात्मिक आभा अपने आप में लोगों को अपनी ओर खींचती है। एक शक्तिशाली शासक और एक विनाशकारी भूकंप का इतिहास भी इसके साथ जुड़ा है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव इस द्वीप पर ध्यान कर रहे थे जब कामदेव ने अपने काम बाणों से उन्हें काम पीड़ित करने की चेष्टा की या उनका ध्यान भंग करने की चेष्टा की, तो क्रोध में आकर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। इसलिए इस द्वीप को भस्मांचल द्वीप भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। साथ ही इसे अंग्रेजों ने पीकॉक आइलैंड भी कहा है। ईंटों से बने मंदिर को जो आप अभी इस वक्त देखते हैं उसका निर्माण जो है 1694 में अहोम वंश के शक्तिशाली शासक गदाधर सिंह के आदेश पर उनके महामंत्री ने करवाया। मंदिर को मूल रूप से उमानंद देवालय यानी कि भगवान शिव का निवास, उमा को आनंद देने वाले शिव का निवास माना गया है। ऐसा माना गया है कि शिव उमा से अपने विवाह के पश्चात सीधे यहाँ पर आए थे रमण करने के लिए और ध्यानस्थ हो गए, जिसको लेकर देवता चिंतित हो गए कि उमा और शिव के मिलन से जो पुत्र होगा कार्तिकेय, उस स्कंद कार्तिकेय के द्वारा ही देवासुर संग्राम में राक्षसों का वध किया जाएगा और देवताओं को फिर से स्वर्ग का राज मिलेगा। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा शिव के पास उन्हें काम पीड़ित करने के लिए, किंतु ध्यान भंग होने पर क्रोधित होकर शिव ने जो है उन्हें भस्म कर दिया। तब से यह भस्मांचल के नाम से और शिव भयानंद यानी कि भय और आनंद दोनों देने वाले देवता के रूप में यहाँ पर विराजमान है। इसकी बड़ी मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि कामाख्या में माता शक्ति के दर्शन के बाद, माँ कामाख्या के दर्शन के बाद इस मंदिर का दर्शन जरूरी है, क्योंकि ये भैरव है और इनके दर्शन से ही माता प्रसन्न होकर पूर्ण फल प्रदान करती है। शिव शिवा का यह अद्भुत संगम स्थल है जहाँ पर भगवान शिव और शिवा माता शक्ति उमा पार्वती की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। इस मंदिर के निर्माण के बाद 1897 के विनाशकारी भूकंप में मंदिर का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में एक स्थानीय व्यवसायी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसके आंतरिक भाग में कुछ वैष्णव शिलालेख भी जोड़े। कामरूप में मुगल शासन के दौरान मंदिर को जहांगीर और औरंगजेब से दान मिलने के कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। मंदिर स्थल में गुप्तकालीन पत्थर के मंदिर के साक्ष्य के साथ साथ प्रारंभिक मध्ययुगीन काल की पत्थर की मूर्तियां और नक्काशी भी है। मंदिर तक पहुंचने के लिए उजान बाजार से जो है बोट के द्वारा या फेरी के द्वारा या मोटर लॉन्च के द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार यह मंदिर जो है बड़ा ही फेमस मंदिर है और गुवाहाटी आने वाले लोगों को इसका दर्शन अवश्य करना चाहिए, जहां पर माना जाता है कि भगवान शंभु रुमा नंदकर अर्थात उमानंद, उमा को आनंद देने वाले प्रभु यहाँ पर उपस्थित है, जिनकी खुशी माँ पार्वती है। ऐसे उमानंद यहाँ पर स्वयं उपस्थित है। इस प्रकार से यहाँ की मान्यता है। इसके अलावा यहाँ पर
अन्य भी मंदिर है। विष्णु के 10 अवतारों के अलावा सूर्य, गणेश, शिव और देवी के मंदिर है। प्रतीक के रूप में बिच्छू के साथ यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले पाए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का निवास स्थान भी यह मंदिर जो है यह है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए 150 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो ये खूबसूरत ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक रमणीक स्थान है जो बरबसी पर्यटकों को आकर्षित करता है, अध्यात्म प्रेमियों को आकर्षित करता है, तंत्र साधकों को आकर्षित करता है, दुनिया भर से शिव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना ना